नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। गढ़वा के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आज से 2-3 दिन पहले जो है रूप अलंकार ज्वेलर्स जो मेन रोड में स्थित है, वहां पर जो करीब करीब 1.25 करोड़ रुपयों की जो गहनों की जो डकैती हुई थी, उसका पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैं गढ़वा थाना परिसर यहीं पर खड़ा हूँ। कुछ देर पहले यहाँ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके माध्यम से एसपी जो हैं गढ़वा के और सारे पुलिसकर्मी उपस्थित थे। उन्होंने सारा चीज़ को बताया कि किस तरह से चोरी हुई थी, डकैती हुई थी और कैसे उसकी रिकवरी की गई है। सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया। आपको हम बता दें कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है, उसका नाम है प्रदीप डोम। यह सोनपुरवा गढ़वा शहर में ही, गढ़वा शहर में मेन रोड से जाते हुए उधर सोनपुरवा पड़ता है, वहीं पर है प्रदीप डोम। उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार हैं। उसमें से एक है अजीत साहब, जो भिखारी साहब का है और गढ़वा के नगवा का ही रहने वाला है, और दूसरा है बोकी सोनी। बोकी सोनी जो है वो चैनपुर का है, पलामू क्षेत्र का है, वो गढ़वा का नहीं है। जो रिकवरी हुई है सोने की और सारे चीज़ों की, उन सब की रिकवरी के बाद पुलिस जो है निश्चित रूप से शाबाशी का पात्र है। और उसके जो प्रोपराइटर हैं जय सोनी, जिसके दुकान के में से चोरी हुई थी, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको यह बता दें कि गढ़वा में ऐसा मतलब पहली बार देखने को मिला है कि इतनी बड़ी घटना हुई हो और उसके बाद इतना तेज़ी से रिकवरी हुआ हो। लेकिन एक बात और है कि गढ़वा में जो सुरक्षा की जो बात है, उसको मैं फिर से उठाना चाहूँगा तलाश टीवी के माध्यम से, कि अगर एक घटना हो गई है तो अब सबक लेने की आवश्यकता है पुलिस को कि आगे इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए पुलिस कहाँ कहाँ चौकी लगाती है, दुकानदारों को, व्यवसायियों को जो है वो क्या सुरक्षा मुहैया कराती है कि आखिर व्यवसायी जो है भयभीत ना हो। क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं जो है आदमी को या व्यवसाय करने वालों को असमंजस में डाल के रखती है। जहाँ गढ़वा जो है वो रात को 9-10 बजे तक लोग दुकान खोलते थे, फिलहाल जो है लोग 7-8 बजे तक ही दुकान बंद करने पर मजबूर होता हुआ दिख रहे हैं। मालूम है विगत 13 फरवरी को रूप अलंकार ज्वेलर्स में एक लूट की घटना हुई थी, और इस लूट की घटना में जो अपराधकर्मी थे वो खरीदार बन करके उस दुकान में गए थे। पहले 2 अपराधकर्मी घुसा, उसके बाद पीछे से एक और आया, और तीनों ने हथियार के बल पे वहाँ पे जो भी सोना था उनका उसको लूट लिया। जैसा कि एफआईआर में दर्ज किया गया है, उसमें 3 किलो 800 ग्राम करीब सोना था और कुछ रोल्ड गोल्ड का आइटम था। तो वो सारे ये लोग लूट के ले गए, और भागते वक्त इनके द्वारा फायरिंग भी की गई हथियार से। इस घटना के संबंध में गढ़वा थाना कांड संख्या 85/24 दर्ज किया गया है, और इसमें त्वरित अनुसंधान हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा इनके नेतृत्व में। और इस एसआईटी में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी प्रोबेशनर, थाना प्रभारी गढ़वा, इंस्पेक्टर ब्रिज जो नए ज्वाइन किए हैं, और 7-8 सब इंस्पेक्टर, हमारे टेक्निकल सेल के जवान। तो कुल मिलाकर के ये 28 लोगों का एक एसआईटी था, जिनके द्वारा इस कांड में सफल उद्भेदन किया गया है। और इस कांड में जो भी लूटा गया सामान था, उसमें से लगभग 3.5 किलो सोना और जो रोल्ड गोल्ड का आइटम था वो सब बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ एक अपराधकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है, प्रदीप डोम इसका नाम है, ये सोनपुरवा का रहने वाला है। और इस पूरे बरामदगी में 2 पिस्टल बरामद किया गया है जो घटना के समय में यूज हुआ था, 2 कट्टा है, कुछ जिंदा कारतूस हैं, एक मोबाइल फोन है। प्रदीप डोम के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रदीप डोम 2016 में एक घटना हुई थी रायपुर में, वहाँ एक दारू के दुकान में लूट हुई थी, इसी तरह की लूट थी। उस लूट की घटना में ये कन्विक्टेड है, और 2022 में माननीय उच्च न्यायालय से वो बेल पे है। और इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करके ये 3 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। 2 लोग अभी इसमें फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी पूरी एसआईटी लगी हुई है। और इस पूरे एसआईटी ने इस 4 दिनों में काफ़ी मेहनत किया है, और हमारा टेक्निकल टीम, पलामू का टेक्निकल टीम, इन सब ने मदद की है। तो इनको भी अभी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम का एक सफल उद्भेदन हुआ है, और हम लोग हमारी पूरी टीम लग करके इसमें जो भी कल्प्रिट हैं उनको हम जल्द से जल्द सजा कराने का, स्पीडी ट्रायल में इस केस को हम लोग देंगे और जल्द से जल्द उसको सजा कराएंगे। सर, इन तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है? बिल्कुल, इन लोगों के विरुद्ध में अलग अलग थाना में आधे दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो गया? हाँ, एक तरह से कह लिया जाए एक अंतर्राज्यीय गिरोह है।
छत्तीसगढ़ में भी कांड किया है और यहाँ भी कांड। सर, लूट का सारा सामान बरामद हुआ है या कुछ बाकी रह गया? लूट के सामान में जैसे अभी हम लोग मिलान कर रहे हैं और जो ओनर हैं उनका भी मिलान वो करेंगे, लेकिन लगभग जो तौल है तौल के हिसाब से बरामद सारा सामान। अच्छा, ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि आगे अगर ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए पुलिस क्या करेगी? देखिए, हम लोग लगातार सजग रहते हैं और हम लोग पेट्रोलिंग वगैरह सारा चीज और भी बढ़ाएंगे, इंटेंसिफाइड। अच्छा, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें कोई किस तरह का गैंग की बात, मतलब कोई गैंग चलाते थे या इन लोग का पहले भी बताया कि पहले भी ये लोग जेल गए हैं, तो जेल गए हैं तो एक गैंग है ही इनका और एक गैंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। हम कर दिए करवा दिए। हाँ, हम हथियार नहीं ले। ना सब ठीक बैठे।